नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रतीक्षा। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की और कहा कि कुछ असामाजिक तत्व कांवड़ियों का वेश धारण कर यात्रा को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि ऐसे लोगों के वीडियो सरकार के पास है और यात्रा समाप्त होने के बाद इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2025 का संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विपक्ष की तैयारी जम्मू कश्मीर हमले, वोटर लिस्ट सुधार और वक्फ बिल के जैसे अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने अपने जन्मदिन पर पटना के महावीर मंदिर में रुद्राभिषेक किया। इस मौके पर उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा करते हुए नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बीच भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दो टूक कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को ये निर्देश नहीं दे सकती कि उसे अपनी आंतरिक मामलों को कैसे संभालना है। उन्होंने कहा है कि भारत सामूहिक प्रयासों और तालमेल से आगे बढ़ता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वाराणसी में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में कहा है कि युवाओं को विकसित राष्ट्र का निर्माता और भविष्य को दिशा देने वाला परिवर्तनकर्ता माना जाना चाहिए। उन्होंने नशे को युवाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए नशा मुक्त समाज की जरूरत पर जोर दिया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एडफाल्सिवैक्स नामक पहला स्वदेशी मलेरिया टीका विकसित किया है, जो संक्रमण को रोकने के साथ साथ इसके प्रसार पर भी प्रभावी ढंग से नियंत्रण रखता है। यह टीका ICMR और RMRIMS के वैज्ञानिकों की साझा कोशिशों का परिणाम है। DGCA ने एयरफोर्स के हवाई अड्डों पर उड़ान के दौरान खिड़कियां बंद करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब व्यावसायिक विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग के समय यात्रियों को खिड़की बंद नहीं करनी होगी। हालांकि इन अड्डों पर फोटोग्राफी पर प्रतिबंध जारी है। उत्तर प्रदेश के पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान लाठी, त्रिशूल, हॉकी स्टिक और डंडा जैसी वस्तुओं को ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत में लागू किया जाएगा। साथ ही बिना साइलेंसर वाली मोटरसाइकिलों पर भी रोक लगाई गई है। गुजरात के बावला कस्बे में एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। मृतकों में 2 वयस्क और 3 बच्चे शामिल हैं। पुलिस आत्महत्या की वजह की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में हो रही भारी बारिश के कारण गंगा, यमुना और मंदाकिनी नदियां उफान पर है। काशी में गंगा का जलस्तर 84 घाटों को डुबोने के बाद अब 80 घाट की सड़क पर पहुंच गया है। अश्वमेध घाट की जल पुलिस चौकी में भी पानी भर गया है। पटना में गंगा के बढ़ते जलस्तर और संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने दियारा क्षेत्र के 78 स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बिहार के समस्तीपुर में 100 करोड़ की बिटकॉइन धोखाधड़ी के आरोप में पंकज चौधरी के घर पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। पंकज और उसके साथियों ने 200 से ज्यादा लोगों को राशि दोगुनी करने का झांसा देकर ठगा था। मामला 2021 का है और आरोपी फिलहाल फरार है। ईरान में आज रिक्टर स्केल पर 5.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। वहीं तजाकिस्तान में शनिवार रात को 4.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र 160 किलोमीटर की गहराई में था। भारत में असम के नागांव में भी 2.9 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। रूस के प्रशांत तटीय क्षेत्र में 2 बार तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.4 मापी की गई, तो इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है, जिससे स्थानीय लोग डरे हुए हैं। अमेरिका टेक कंपनी एस्ट्रोनॉमर के CEO एंडी बायरन ने HR हेड क्रिस्टिन केबोट के साथ एक कॉन्सर्ट में अनुचित व्यवहार के बाद इस्तीफा दे दिया है।
कंपनी ने कहा है कि नेतृत्व में बैठे लोगों से आचरण और जवाबदेही की उम्मीद होती है, जो इस मामले में पूरी नहीं हुई। सऊदी शाही परिवार के सदस्य प्रिंस अलवलीद बिन खालिद बिन तलाल का 36 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह लगभग 2 दशक से कोमा में थे और सोते हुए प्रिंस के नाम से प्रसिद्ध है। दिग्गज निर्देशक चंद्रा बारोट, जिन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन बनाई थी, का मुंबई में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह पिछले 7 साल से पल्मोनरी फाइब्रोसिस से पीड़ित थे। उन्होंने कई फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में भी योगदान दिया था। अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 की रिलीज डेट अब 25 जुलाई के बजाय 1 अगस्त 2025 कर दी गई है। देवगन फिल्म्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी कर इसकी जानकारी दी है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने लास वेगस में चल रहे फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम टूर में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को 3 दिन में दूसरी बार हराया। हालांकि रिवर्स गेम में कार्लसन ने जीत हासिल की, जिससे मैच टाई हो गई। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच में ध्रुव जुरैल को विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी मिल सकती है। ऋषभ पंत की उंगली में चोट है और वे बतौर बल्लेबाज खेलने के लिए फिट हो सकते हैं। सहायक कोच रयान टेन ने ये जानकारी दी है। फिलहाल आवाज इंडिया के देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों में इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।